हेलो, आई एम सौम्या सिंह एंड दिस इज़ माय पॉडकास्ट। ओ माय गॉड, मेरे पेट का गुड़गुड़ तो नहीं सुन रहे हो ना? नहीं सुनाई दे रहा होगा वैसे भी। आई डोंट नो। एनीवे, बहुत दिन से मैं इस पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का वेट कर रही थी क्योंकि पिछले 10 दिन से मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया है। एंड द रीज़न, मेरे पास था रिकॉर्डिंग्स मेरे पहले के, लेकिन वो एडिट नहीं थे और कहीं ना कहीं वो उतना अच्छा नहीं था। मुझे नहीं लगता उतना सुनने में उसको मज़ा आता है, इसलिए आई डिडंट अपलोड इट। ऑल्सो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी पिछले 10 दिन से क्योंकि आई हैव अ रूममेट नाउ। और वो रूममेट, शी इज़ वेरी नाइस। शी इज़ ओल्डर देन मी एंड शी इज़ वेरी नाइस। आई थिंक अभी तक तो ठीक था। और 10 दिन में आई डोंट नो, बहुत बिजी थी मैं। बहुत ज़्यादा बिजी नहीं थी। इट जस्ट रूम सेटिंग्स और ऐसा कभी मौका नहीं मिला मुझे अकेले बैठूं और कुछ सोचूं। ऑफ कोर्स मेरे को ऐसा 24 घंटे में 4-5 घंटे ऐसा रहता है जहाँ पर मैं अकेले रहती हूँ रूम में, बट स्टिल मेरा माइंड ऐसा नहीं था कि अच्छा चलो, ऐसा कुछ टाइम टेबल नहीं था मेरे दिमाग का कि अच्छा मैं इस टाइम पर इतना सोचूंगी और उस टाइम पर इतना सोचूंगी। ऑब्वियसली किसी का नहीं होता है। और उस टाइम पे मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई और मेरे पास कोई टॉपिक भी नहीं था ऐसा इंटरेस्टिंग, बट टुडे आई हैव, और इसका नाम है लिविंग अंडर द शैडो। आई डोंट नो आप रिलेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बट हियर इज़ माई स्टोरी। सो दिस इज़ माई स्टोरी। जब भी कुछ काम हो या फिर कुछ मैंने किया हो, एनीथिंग, जब मुझे लगता है कि मेरा इंडिविजुअल नाम होना चाहिए वहाँ पर मेरा नाम नहीं होता है। वहाँ पे किसी और का नाम रहता है और वहाँ से मैं जुड़ कर आती हूँ। मतलब अगर मैंने कुछ अच्छा अचीव किया है, कुछ भी, एनीथिंग, आई डोंट नो, मैं भी कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, लेकिन सपोज़ मैंने कुछ अच्छा अचीव किया है तो वहाँ पे ऐसा नहीं आएगा कि अरे नहीं, अबे वो सौम्या ने किया है, सौम्या। वहाँ पर ऐसा नाम आएगा कि अबे उसकी फ्रेंड थी ना, वही तो करी है, हाँ वही लेकर आई है। एनी थिंग जो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे मेरा इंडिविजुअल रिकग्निशन चाहिए। मुझे चाहिए कि लोग सौम्या को जाने और ना कि किसी से रिलेट करके मुझे जाने। सो बेसिकली ये जो भी हुआ, जो भी सिचुएशन में मैं फंसी, ये भी मैं खुद ही क्रिएट करी हूँ और मैं बताती हूँ कैसे क्रिएट करी हूँ। जब मैं किसी की फ्रेंड बनती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मैं उस पर पूरी डिपेंडेंट हो जाती हूँ और मैं अपने सब कुछ नहीं सोचती। मुझे लगता है कि आई थिंक जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और ठीक है। मतलब अपना कोई ओपिनियन नहीं देती हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फ्रेंड है और अगर उसका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन, मतलब हमारा ओपिनियन कैसे अलग हो सकता है। शायद मैं कम सोच रही हूँ या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, समथिंग लाइक दैट। लाइक मैं अपना ओपिनियन नहीं रखती थी और आई डोंट नो, आई थिंक मैं कभी भी ऐसा नहीं फील होने, ऐसा हमेशा मैं अंदर ही दब के रही। लाइक कभी मैं लड़ती भी नहीं थी, और क्योंकि मैं अपना रिलेशनशिप नहीं ख़राब करना चाहती अपने दोस्तों से। हालांकि मैं कभी कभी गायब हो जाती हूँ और बिना बताए गायब हो जाती हूँ। वो भी कहीं ना कहीं यही है कि मैं लड़ना नहीं चाहती हूँ। आई थिंक जब आप किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हो तो उसका नाम ज़्यादा आने लगता है सामने, स्पेशली अगर वो ज़्यादा फेमस हो या ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो काइंड ऑफ। तो इंट्रोवर्ट कहीं ना कहीं दब जाते हैं और एक्सट्रोवर्ट के नाम से उनकी कोई एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड के नाम पर उन्हें जाना जाता है, जो मुझे नहीं अच्छा लगता। और इसलिए मैं अपने फ्रेंड, जो एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड है, उनसे काफ़ी दूरी बनाना चाहती हूँ। काफ़ी दूरी नहीं, इतनी दूरी कि जहाँ पर मुझे मेरा रिकग्निशन मिल जाए। और
मुझे मिल जाए कि नहीं ये जो अचीवमेंट है ये मेरे खुद के, और ना कि इस फलाने की दोस्त की मैं नहीं चाहती लोग मुझे ऐसा जाने कि ये अच्छा ये तो उसकी फ्रेंड है ना, वो लेकर आई है। कभी कभी देखो, अब एक स्ट्रेंजर है, उसको आप बताओगे कि अरे नहीं सौम्या, तो लोग डेफिनेटली नहीं समझेंगे कि सौम्या कौन है। वहाँ पर मुझे समझ में आता है कि चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा बता रहे हो कि अरे नहीं ये इसकी दोस्त है ना, ये निकल रही है। ऑल्सो आई डोंट नो, अगर कोई मेरे दोस्त सुन रहा है तो प्लीज़ जस्ट डोंट गेट ऑफेंडेड, क्योंकि दिस इज़ समथिंग व्हाट आई फील। और व्हेन आई लव माई फ्रेंड्स, I love to be with them, I love to spend more time with them, but I just don't want to live with them. ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पूरी लाइफ, I don't know, शायद ये बहुत गलत निकल रहा है मेरे मुंह से, मतलब मैं कुछ और सोच रही हूँ और कुछ और बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा शायद, रुको मैं समझाती हूँ, रुको 5 मिनट। आप लोग इनोला होम्स देखे हो? वहाँ पर इनोला अपने भाई के साथ काम करने से मना कर देती है, बिकॉज दे हैव द सेम जॉब, और उनका जॉब कुछ इन्वेस्टिगेटर पता नहीं क्या था, और उसका भाई जहाँ तक है वो अच्छा था, काबिल था, और अगर इनोला उनके साथ काम करने लगती तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं ढूंढ पाती, और अपनी स्टाइल जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेट करती है, व्हाटएवर करती है, वो कहीं ना कहीं उसका छुप जाता, और उसके भाई की ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। लाइक आई डोंट नो, पॉपुलैरिटी नहीं, ज़्यादा नाम, लाइक अपने भाई के नाम के पीछे दब जाती है। इफ़ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लाइक जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इवन इफ वो अपने भाई के जितने काबिल नहीं थी, बट वो काबिल, मतलब वो अपने में ही बहुत काबिल थी, पर अपने भाई से अगर उसको कंपेयर करोगे, ऑफ कोर्स उसका भाई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो उसे नॉलेज है कि वो कैसे किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। पर ऑन द अदर हैंड इनोला अभी इस फील्ड पर उतरी है, तो उसको ये सब जो उसका भाई ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका है, उसको वो खुद से एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के कदम पर चलने लगी तो ऑफ कोर्स भाई का किसी केस पर अगर कोई केस हुआ और दोनों सॉल्व करे, दोनों का इक्वल उसमें हाथ है उस केस को सॉल्व करने में, लेकिन समहाउ उसके भाई को ही ज़्यादा मान मिलता कि नहीं ये जो इन्वेस्टिगेट है केस का, इसके भाई ने किया है और इनोला ने कुछ नहीं किया। सो कहीं ना कहीं मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं किसी के उसके नीचे दब ना जाऊँ, और मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो खुद की पहचान है उसको खो दूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड हैं वो भी अपने किसी सिचुएशन जो भी वो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करें, और जो मैं अचीव करना चाहती हूँ वो मैं अचीव करूँ। पर एक हमारा लाइन एक नहीं, हमारा लाइन पैरेलल होना चाहिए साथ ही साथ में। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अच्छा लगता होगा उसके नाम के सामने किसी और का नाम जुड़े, एक्सेप्ट माँ बाप के। माँ बाप को तो बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील होता है अगर मैं कुछ काम करूँ और उनका नाम आए, कि ऑफ कोर्स मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है कि वाह यार मैंने ऐसा करा। पर मेरी मम्मी पापा तो एकदम खुशी से झूम उठते हैं कि अरे आपकी बेटी है ना ऐसा ये एग्ज़ाम निकाली, या फिर एनीथिंग ऐसा। अभी सॉर्ट ऑफ मैंने कुछ इतना अचीव नहीं किया है, पर एनीवे अगर कहीं कुछ हुआ तो वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है। और मैं सिर्फ अपने नाम के सपने मेरे माँ बाप का ही एक्सेप्ट कर सकती हूँ। और जहाँ तक है अपने फ्रेंड का, आई डोंट नो, कभी कभी ठीक है पर हमेशा नहीं। आई रिमेंबर कि जब मैं कॉलेज जाती थी या स्कूल जाती थी अपने फ्रेंड लोग के साथ, एंड मेरे फ्रेंड्स मेरे से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लाइक दे आर एक्सट्रोवर्ट्स एंड दे आर
अट्रैक्टिव एंड दे हैव दैट चार्म्स, जिनकी वजह से उन्हें लोग काफ़ी पसंद करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर कहीं ना कहीं अगर मैं उनकी फ्रेंड रहती हूँ ना, तो मुझे उतना कोई पूछता नहीं है कि अगर अच्छा इससे भी बात कर लेते हैं टाइप का, नहीं। वो हमें एक ही ग्रुप समझते हैं और सिर्फ उनसे बात करना चाहते हैं जो एक अट्रैक्टिव है। हालांकि जब मैं अकेले रहने लगी, विद इन अ वीक लोग मुझसे खुद से आकर बात करने लगे और खुद से आकर पूछने लगे कि मे बी आप क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। ये लाइब्रेरी में ऐसा हुआ था मेरे साथ। और मुझे लगता है अगर मैं किसी अपने फ्रेंड के साथ रहती, जो मेरे साथ, ऑब्वियसली मेरी फ्रेंड की कोई गलती नहीं है, ये लोगों की गलती है कि लोग सिर्फ उन्हीं को देखना चाहते हैं जो सुंदर है और उनसे ही बात करना चाहते हैं जो सुंदर है और मे बी एक्सट्रोवर्ट है। और इंट्रोवर्ट लोग की इतनी कोई ज़्यादा पहचान नहीं है। पर आई मीन ऑफ कोर्स मेरी फ्रेंड लोग की कोई गलती नहीं है, सारी गलती उन लोग की है जैसा सोचते हैं कि सिर्फ मेरे को उनसे बात करना चाहिए जो मोर अट्रैक्टिव है। तो जब से मैं अकेले रहने लगी तो मेरे से खुद से सामने से आते हैं बात करने के लिए, और मैं इतना ऑकवर्ड जवाब देती हूँ क्योंकि मैं आई एम नॉट यूज टू दिस। ठीक है, मेरे साथ में कोई नहीं आता था और मुझसे ऐसा कोई इंडिविजुअल से बात करता था, तो मैं काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती हूँ और मैं कुछ समझ भी नहीं आता मैं क्या बात करूँ। और एनी टाइम मैं लाइब्रेरी में रहती हूँ तो मेरा फ़ोन मेरा ईयरफोन ऑन रहता है, क्योंकि आई वॉच यूट्यूब वीडियोज़। मतलब मैं यूट्यूब से पढ़ रही हूँ, तो इफ़ दे आर आस्किंग समथिंग, मैं व्हाट क्या हो गया, और मेरे जवाब इतने ऑकवर्ड होते हैं। पर ठीक है, एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि अब लोग मुझसे खुद से आके बात कर रहे हैं और ना कि मुझे किसी और का सहारा लेना पड़ रहा है कि बात कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं। आई एम हैप्पी, ऑल्दो आई डू नॉट नो कि लोग कैसे होते हैं। आई मीन ऑफ कोर्स अच्छे ही होते हैं, सारे लोग ग्रीडी नहीं होते, सबको लालच नहीं होता है। पर आई मीन आई डोंट नो, आई एम सो न्यू टू दिस। अब मुझे लग रहा है मेरा जन्म अभी हो रहा है। आई एम सो हैप्पी। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने फ्रेंड लोग से अलग हो जाओ और अपनी पहचान ढूंढो। मे बी आप अपने फ्रेंड लोग के साथ रहकर ही अपनी पहचान ढूंढ सकते हो, पर मेरे केस में ऐसा नहीं है। मेरे केस में मेरे को अलग होना है और खुद का रास्ता खुद से बनाना है। Imagine there's a big tree, and of course tree requires sun's energy to grow. And now if you want to grow any small plants, अब वो प्लांट नहीं रहेगा, वो कभी ग्रो होगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास सन्स की एनर्जी आएगी ही नहीं, क्योंकि सारी एनर्जी बड़ा पेड़ ले रहा है। तो अगर वो जब तक उस छोटे प्लांट को उसकी सही जगह नहीं मिलेगी, तब तक वो ग्रो होगा ही नहीं। सही जगह मतलब उसे जहाँ सन की एनर्जी मिले। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी काम इंडिविजुअली करें। आई थिंक मैं पूरे पॉडकास्ट में यही कह रही हूँ कि अपना काम खुद करो, आत्मनिर्भर बनो, बट अगेन आई थिंक ये नेसेसरी है हमारे ग्रोथ के लिए। एंड ऑफ कोर्स हम किसी की मदद ले सकते हैं, किसी की हेल्प लेना बुरी बात नहीं है। हेल्प लेने से आपके जो वर्क है, हेल्प लेने से जो हमारा वर्क है वो एक्सेलरेट होता है, हमारा काम जल्दी हो जाता है। मदद लेने से ऐसा नहीं होता कि हम उनके अंडर में आ रहे हैं या हम उनके इशारों में काम कर रहे हैं। तो मदद लेना और इज़ टोटली टू डिफरेंट सिचुएशन। ऑल्सो जब हम ऐसा ठान लेते हैं कि हम इंडिविजुअली काम करेंगे या अकेले रहकर काम करेंगे, मुझे नहीं लगता वो भी सही है। मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो सही है, पर ऐसा आइसोलेट हो जाना, किसी से बात नहीं करना, मुझे नहीं लगता वो मेंटल हेल्थ के लिए सही है। मुझे लगता है हमें घुल मिल के रहना चाहिए और खुशी रहना चाहिए, ना कि कंप्लेन करके। पर जहाँ तक बात आ जाती है जैसे कुछ अचीवमेंट्स, आई मीन ऑफ कोर्स ग्रुप वर्क भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, पर ग्रुप्स में अक्सर लड़ाई झगड़े, बात नहीं बनती है, और कभी कभी हमेशा बात नहीं बनती है और कभी कभी बात बन जाती है। ऑल्सो जहाँ पर हम
आइसोलेट होकर काम करना चाहते हैं, एकदम ज़िद्दी बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगने लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है अकेले रहना और अकेले रहकर काम करना, तभी हमारा ग्रोथ होगा। आई डोंट थिंक वो भी सही है मेंटल हेल्थ के लिए। आई थिंक मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन अगेन आई थिंक ये सही नहीं है। अगर घुलो मिलो बात करो किसी से। एटलीस्ट मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि जब मैं अकेले रहती हूँ तो काफ़ी आई हैव सो मच थिंग्स टू डू। ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास बहुत काम है, पर मैं अपने में ही काफ़ी खुश रहती हूँ। अपने में ही अकेले में काफ़ी प्रोडक्टिव डे निकलता है मेरा। कभी कभी लेज़ी डे रहता है, कभी कभी लाइक एवरेज ठीक ठाक रहता है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने दोस्तों से अगर नहीं मिली या फिर उनसे बात कांटेक्ट मेरा हट गया, तो शायद मैं बहुत कुछ मिस कर दूँगी। सारे मेमोरीज़ और सारी एक्सपीरियंसेस और एनीथिंग, पर या फिर वो मुझे भूल जाएंगे और ऐसे स्टूपिड से ख्याल आते थे। पर आई थिंक अगर आपके वो सच्चे फ्रेंड होंगे, आपके ट्रू फ्रेंड्स होंगे, तो आई डोंट थिंक वो आपको कभी भूलेंगे। वो हमेशा आएंगे और आप हमें इक्वल एफर्ट्स होंगे दोनों की तरफ से, और आप दोनों अच्छे से बात करोगे। एटलीस्ट मेरे केस में ऐसा होता था। मेरी एक फ्रेंड थी, हमारी काफ़ी बात होती है। ऑफ कोर्स मैं जब घर जाती हूँ, वो मेरी घर साइड की फ्रेंड है, और घर में कभी कभी जाती हूँ, मैं 2-3 महीने में, और 2-3 महीने में मैं 2-3 दिन के लिए जाती हूँ, तो फिर हमारी बात होती है काफ़ी। अब तो उसकी शादी भी होने वाली है, ओह माय गॉड। बाकी और कोई दोस्तों में मैंने ऐसा नहीं देखा है जो मुझसे खुद से आकर हाँ बात करते हैं, पर हमारी उतनी बॉन्डिंग नहीं है अब जब से अलग हो गए हैं तब से। पर मैं अब से कंप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। आई थिंक मैंने ये लाइफ भी चूज़ किया था कि मैं अलग रहूँ और अकेले रहकर पढूं लिखूँ। इट्स ग्रेट टू बी ऑनेस्ट, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि काश उनके साथ भी होती तो मैं ज़्यादा मज़ा कर रही होती। So I guess this is it for today's episode. We'll see each other in next week. Thank you for listening to this, and I don't know. Thank you. Bye bye then.